हाँ तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन रॉफसन्स के न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के बारे में। ठीक है जी, ये भी न्यूटन ने ही दरियाफ्त किया था जैसे फॉरवर्ड उसने फाइंड आउट किया। तो इसकी डिस्कवरी बहुत अच्छी थी न्यूटन की भाई, कि उन्होंने स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने मद्देनज़र रखी कि कभी कभार ऐसा भी होता है, यानी कि हम ये चीज़ कभी देखें सोच नहीं सकते कि न्यूटन यहाँ पे क्यों दो दो फार्मूले लाया। उसको ज़रूरत क्या थी कि फॉरवर्ड भी फाइंड आउट करना पड़ा, बैकवर्ड भी, जबकि वो चाहता तो एक फार्मूले से अपना काम चला सकता था। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेना है, वहां पे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा वो क्या चीज़ थी। बच्चों न्यूटन ने फॉरवर्ड इसलिए लाया क्योंकि जब हम फॉरवर्ड देखें, अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास, अब यहाँ पे पहले इक्वल स्पेसिंग भी देख लें, क्योंकि आपको पता है न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड ये दोनों इक्वल स्पेसिंग जो इंटरवल होते हैं इंटरपोलेशन में, उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मूलाज। ठीक है, तो देखें एक्स की वैल्यूज में इक्वल स्पेसिंग है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान 1 का स्पेस है, ऐसे ही 2 और 3 के दरमियान 1 का स्पेस है। ठीक है, तो देखो वो कहता है कि कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ f 7.5। अब देखो ये वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब x की वैल्यू 7.5 है जो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी इसका फंक्शन फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू तो हमें पता है यानी कि क्या है। अब देखो ये 7 और 8 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है ये वैल्यू 7.5। अब ये क्या है, आखिर यानी कि फाइनल पॉइंट्स, यानी आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग टू एंड होता है ना, तो ये एंड पॉइंट के करीब करीब वैल्यू है। अगर ऐसा होता चलो 6 to 7 होता, फिर भी हम यही कहते कि ये एंड पॉइंट के करीब करीब है। अगर ऐसा होता कि वो 1 और 2 के दरमियान में पाई जाती या 2 और 3 के दरमियान पाई जाती, तो हम ये कह देते कि वो वैल्यू जो है वो फर्स्ट पॉइंट्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वो फॉरवर्ड लगेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझे, मैं बोल भी गया हूं कि अगर आपके जो यानी पॉइंट्स है, अगर आपका जो फाइंड आउट करना चाहते हो फंक्शन, वो इनिशियल वैल्यूज के करीब करीब पाया जा रहा है, तो आप फॉरवर्ड फार्मूला लगाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी जो मतलब कि एक्स की वैल्यू है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्स की फाइनल वैल्यूज में पाई जा रही है, जैसे ये 7.5 7 और 8 के दरमियान या 6 और 7 के दरमियान पाई जाती है, मतलब ये तो 7.5 है ना, तो इन दोनों के दरमियान में पाई जा रही है, तो लिहाजा यहाँ पे बैकवर्ड लगेगा। अब मैंने आपको याद हो बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अब चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ, उसका जो उसको सही करने का तरीका वो बाद में आपको बता दूंगा। सही करने का मतलब ये है कि ये नहीं समझना ये क्वेश्चन गलत है, आपको मेथड बिल्कुल ठीक बताएगा, लेकिन ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। बस ये है कि उन्होंने हमें एरर के लिए ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि मुझे 42 की वैल्यू पे फंक्शन फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पे 42 इनिशियल वैल्यू की बजाय फाइनल वैल्यूज के दरमियान में पाया जा रहा था, 40 और 45 के दरमियान, जबकि मैंने क्या किया, मैंने न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला लगाया, क्योंकि मुझे कंडीशन में दिया गया था कि न्यूटन फॉरवर्ड लगाओ। न्यूटन फॉरवर्ड लगाने के बाद देखो आंसर आ रहा है फंक्शन की वैल्यू का f ऑफ 42 352.2। क्या बच्चों जरा गौर करो, 40 और 45 के दरमियान तो 231 से लेकर 204 तक की रेंज है, इसके दरमियान में ये फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग एरर देयर। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, मिस्टेक है। तो ये हमें बुक दिखाती है, ये ना समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, ये बुक ने खुद हमें समझाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कह लें बुक वाले ने एज अ प्रेजेंटर के तौर पे हमें बताया कि क्या फर्क है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में, और ये क्यों दोनों फार्मूलाज हमारे काम आते हैं। उसके बाद आपने देखा बच्चों, ये जो साइन 32 डिग्री था, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एरर नहीं पाया जा रहा, क्यों? उसकी वजह जरा गौर से देखें, जरा देखिएगा, x जो है यहाँ पे 30 और 35 के दरमियान में 32 डिग्री पाया जा रहा है, यानी कि इनिशियल वैल्यूज के करीब करीब है ये, फाइनल वैल्यूज तो वो कहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे जब हमने फॉरवर्ड लगाया, तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, साइन 32 डिग्री जो होता है वो इसी के इक्वल होता है जो हमारा आंसर आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 0.55। आपने ये फर्स्ट 2 नंबर्स देखने होते हैं, उसके बिल्कुल करीब करीब ही वैल्यू होती है अगर हम अप्रॉक्सीमेशन से देखें। ठीक है, कभी कभार वो ऐसे एग्जैक्ट दिखा रहे होता है, देखिए ये 0.52 वही वैल्यू है, यानी कि उसके करीब करीब ही है जितनी हम चाहते हैं। तो बच्चों आपने ना ये चीज़ ही चेक करनी होती है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया, बिल्कुल ठीक आया, लेकिन वहां पे इश्यू हुआ। अगर आप ये चीज नहीं, अगर आप ऐसे अगर कैलकुलेटर पे नहीं ना देखना चाहते, आप इस तरह से देख सकते हो जैसे वहां पे देखा, यानी कि ये जो 32 डिग्री इन दोनों के सेंटर में पाया जा रहा है, तो देखो ये वैल्यू भी इनके सेंटर में ही एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो 50 है, ये 57 है, 57 और 50 के दरमियान में ही 52 आता है। तो दैट्स वाई दिस इज अ ट्रू आंसर। तो ये यहाँ पे हमें एक चीज तो यहाँ पे वेरीफाई कराता है कि बिल्कुल न्यूटन ने सही कहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का होना लाजमी है, अदरवाइज हमारे जो आंसर है वो गलत आ जाते हैं। तो आधे से ज्यादा तो मैं यहीं पे बोल गया हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में होना चाहिए था, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, आपके इस लेक्चर में अच्छी बात है, ये चीज एक्सप्लेन करनी बनती थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी,
तो चले आए बच्चों, हम आते हैं अपनी प्रीवियस जो एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे अब आप समझ गए ना 7.5 पे बैकवर्ड क्यों लग रहा है। यानी ये कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता, जैसे आपको यानी बस इतना ही दे दिया जाए क्वेश्चन, यानी ऊपर ये ना मेंशन हो, यानी कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो कि आप न्यूटन बैकवर्ड लगाओ, तो आप वहां पे गलती कर सकते हो। आप न्यूटन फॉरवर्ड लगा के, यानी आपकी यही मर्जी होगी कि ये इक्वल स्पेसिंग है तो हमारी मर्जी है, हम चाहे न्यूटन फॉरवर्ड लगाएं या बैकवर्ड लगाएं, तो यहाँ पे आप मार खा जाओगे। आपने ये चीज वेरीफाई कर लेनी है, आपकी जो वैल्यू जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो फाइनल पॉइंट्स के करीब है या इनिशियल पॉइंट्स के करीब है, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है इस टेबल को क्या करना है जी, हमें इसके डेल्टास फाइंड आउट करने होंगे इसके फार्मूले के लिए। तो बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, जो फॉरवर्ड का होता है ना उसका डेल्टा आपको पता है ऐसे सीधा, यानी कि चेंज ये ऐसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पता है कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बैकवर्ड में, कह लो इसकी उल्टी शेप, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये लें, ये आ गया इसका डेल्टा, चीज वही है, चेंज वैसे ही है, यानी जैसे आपने आगे फाइंड आउट किया, बस ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका हो रहा है, ठीक है, बैकवर्ड को। तो बैकवर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे ही समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था बैकवर्ड, लेकिन हमें खुद हमने वेरीफाई कर लिया बैकवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, अब आप ये भी ऐसे भी वेरीफाई कर पाओगे, जब आपका आंसर आएगा ना, आप ये चीज चेक कर लीजिएगा आपकी वैल्यू क्या उन दो फंक्शंस की वैल्यूज के सेंटर में एग्जिस्ट करती है जिन दोनों के दरमियान आपकी वैल्यू पाई जा रही थी। अब ये 7.5 इनके सेंटर में है ना, तो सेंटर में कोई जवाब आना चाहिए इन दो फंक्शंस के। तो देखो बच्चों, पहले नंबर पे हम डेल्टा वाई एन निकालेंगे बिल्कुल। फिर आपको पता है उस वक्त तक हम ये करते रहेंगे जब तक इसकी डिग्री में डिफरेंस सिर्फ एक नहीं पाया जाता। तो देखो पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चों, पहले नंबर पे इन दोनों के सेंटर में एक डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा वाई वन, ठीक है, विच इज इक्वल टू, सॉरी नॉट से स्टार्ट होता है, माजरत, डेल्टा वाई नॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस, आपको पता है दो दो के दरमियान सबका डिफरेंस होगा, पहले इन दो, फिर इन दो, फिर इन दो का, सॉरी इन दो का, फिर इन दो का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, यानी कि हर एक के दरमियान डिफरेंस पाया जाएगा, यानी कि इनके सेंटर में ये डिफरेंस आपने मेंशन करना है। जैसे ये देखो, इन दोनों के सेंटर में अब एक डिफरेंस मैं मेंशन कर रहा हूँ 1, फिर इन दोनों के सेंटर में एक डिफरेंस 2, y2 यानी हो जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस y3, ठीक है, फिर इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस पाया जाएगा y4। ये मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा जाने वाला फार्मूला, चले देखेंगे यार, कोई मसला नहीं है, y5, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये देखें इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस पाया जाएगा y6, ठीक है। तो सारे डिफरेंसेस हमने कवर कर लिया। अब देखो क्या क्या आता है, आपको पता है ये डिफरेंस है बच्चों इन दो वैल्यूज के दरमियान। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी फाइनल वैल्यू तो इनके इसके लिए हमारे पास 8 है और माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे पास ये है 8 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 7, ये 7 आ गया। उसके बाद ये इसके लिए ये फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू है, तो 27 माइनस 8 कितना होता है, तो ये होता है 19, ठीक है, 64। अब ये इसके लिए क्या होगी, ये फाइनल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू, यानी बार बार फाइनल वैल्यू एक एक पॉइंट आगे जा रही है। तो 64 में से 27 माइनस करें कितना होता है जी, कैलकुलेटर भाई बताएं जल्दी। तो बच्चों 37 होता है, ठीक है। फिर इसके लिए क्या होगा, ये और ये 125 में से 64 माइनस किया जाए तो 125 माइनस 64 मेरे ख्याल में होना चाहिए इसे 61, बिल्कुल 61, 61। मेरी यार पंजाबी मिक्स है इस मतलब के क्या नाम है ये नंबरिंग में, तो इससे यार गिला शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं उस दौर में पढ़ के आया हूँ जिस दौर में हमें पता नहीं कैसे कैसे काउंटिंग पढ़ा देते थे। अब तो 61 पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में पढ़ाते फिरते हैं लोगों को। तो डेल्टा y4 बच्चों इन दोनों के सेंटर में था, तो इसमें से ये माइनस होगा 216 माइनस 125, ठीक है, तो 91 आ रहा है। अब 343 में से माइनस किया जाएगा 216 को, तो ये बच्चों आ रहा है, ये गलती होगी कैलकुलेटर पे, ये अब ठीक हो गया 127 बच्चों, ठीक है। इसकी दफ़ा क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा, यानी कि 512 माइनस 343 169, ठीक हो गया बच्चों, सारे डिफरेंस आ गए। अभी तक हमारा मतलब कि डिफरेंस सारे अपनी जगह पे कायम है, हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये एक डिफरेंस नहीं बच जाता। तो नेक्स्ट डिफरेंस की अब डिग्री बच्चों बढ़ जाएगी। देखें क्या मतलब है मेरा कहने का, अभी आप समझ जाएंगे। देखें कहने का ये मतलब है, पहले डिफरेंस की डिग्री 1 थी, अब 2 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा yn, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस पाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट 2 डिफरेंस के दरमियान एक डिफरेंस पाया जाएगा, ये होता है इसके स्क्वायर का मतलब, ठीक है बच्चों। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ सब कुछ, लेकिन आप सबके लिए रिपीट करता हूँ, इन दोनों के दरमियान भी अब डिफरेंस पाया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे बच्चों एक एक डिग्री बढ़ती जाएगी ना, ये चीज़ याद रखिएगा, एक एक डिफरेंस कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस केस में देखिएगा 6 पाए जाएंगे, 6 डिफरेंस।
अब हम जीरो भी इंक्लूड करते होते हैं, डेट्स वाई देखो यहाँ पे 7 डिफरेंस है लेकिन 6 तक हम गए हैं, तो यहाँ पे हम हमारे पास 6 डिफरेंस होने वाला है तो हम 5 तक जाएंगे, यानी कि हमारी वाई की साथ जो लिखे हुए हैं ना नंबर वो 5 तक जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस होगा। तो ये देखो ये वाई 4 आ गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में मैंने जो कहा है आपको वैसा हुआ है कि नहीं, ये लास्ट डिफरेंस है और ये वाई 5 तक गया। समझ आई मेरी बात, ये चक्कर होता है। तो देखें अब ये करते जाएं, देखें आपको पता फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू वही फार्मूला, 19 में से 7 माइनस करेंगे 12 रह जाएगा, 37 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 37 माइनस 19 18, तो ये 18 आ गया जी। उसके बाद इसकी बारी आई तो 61 में से 37 माइनस किया जाएगा तो ये 24 होता है। उसके बाद 91 में से 61 माइनस किया जाएगा तो ये 30 होता है, इतना तो पता ही है यार, तो 30 आ गया। उसके बाद 127 में से 91 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 197 माइनस 91 तो ये 36 आता है बच्चों। उसके बाद 169 में से जब माइनस किया जाएगा 127 को तो ये शायद 32 आने वाला है, नहीं 42 आने वाला, 42 आ गया, ठीक है जी। ये आ गया। अभी भी देखो कई डिफरेंसेस पाए जाने हैं तो हम एक दर्जा और डिग्री को बढ़ाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अगर तो आप कहते हैं मैं वीडियो को ज़रा स्टॉप करके ना तो सारे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे जो काम है वो आपको समझाना, डेट्स वाई मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब ये क्यूबिक में डिग्री बढ़ जाएगी एक दर्जे, तो अब देखो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ जाएगा। अब एक और दर्जे कम हो जाएगा डिफरेंस, यानी वहाँ पे 5 तक गया, अब यहाँ पे 4 तक जाएंगे। देखिएगा वाई क्यूब y1, ठीक है, डेल्टा क्यूब y2 इन दोनों के दरमियान, फिर डेल्टा क्यूब y3, फिर लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब y4। अब डिफरेंस निकालते जाए, देखें 18 माइनस 12 यानी 6 रह गया, 24 माइनस 18 यानी ये भी 6 रह गया, हाँ 30 ये तो 6 बच रहा है, वाह। 30 में से बच्चे 24 निकाला तो ये भी 6 रह गया, 36 में से 30 निकाला ये भी 6 रह गया, माशाल्लाह क्या बात है। 42 में से 36 निकाला तो ये भी 6 रह गया, तो सारे 6 आ गए। यानी कि मुझे लग रहा है यहीं पे हमारा काम आगे करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखें टेबल वैसे आपको बच्चों सारा ड्रा करना चाहिए क्योंकि टेबल को हम ऐसे अधूरा नहीं कभी छोड़ते, ठीक है। अब देखें अभी भी ये वैल्यूज़ कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे डेल्टा की एक दर्जे और डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, 4 और ये yn, ठीक है। तो देखें क्या होगा, अब इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आएगा, डेल्टा 4 y0, फिर इन दोनों के दरमियान डेल्टा 4 y1, फिर इन दोनों के दरमियान डेल्टा 4 y2, फिर इन दोनों के दरमियान डेल्टा 4 y3, ठीक है बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आगे क्यों जाने की ज़रूरत नहीं पा रही, मैं ड्रा तो नहीं करूँगा, आप खुद ड्रा कर लीजिएगा, मैं बस बता दूंगा क्या क्या आएगी वैल्यूज़, ठीक है। ज़रा गौर से देखिए इन दोनों के डिफरेंस दरमियान में कितना डिफरेंस है, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। ये जब सारे ही बच्चों 0 हो गए हैं तो आप चाहे जितनी मर्जी डिग्री आगे ले जाओ, यानी कि इसका डेल्टा उस वक्त तक, यानी ये देखो कब अगले में क्या होगा, 3 बच जाएंगे, यानी कि डेल्टा 5 पे जाके ये 3 बच जाएंगे, लेकिन हर एक में 0 ही मिलेगा। देखो सबके दरमियान डिफरेंस 0 या 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। तो उसके बाद 3 बचे होंगे, 3 के बाद जब हम एक और दर्जे डिग्री आगे जाएंगे यानी कि 6 डेल्टा की डिग्री बन जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर पीछे रह जाएंगे कितने, 6 के अंदर रह जाएंगे टोटल 2, यानी कि मेरे ख्याल में ये 7 तक जाएगी, या 7 या 8 तक जाएगी, मुझे एक दफ़ा वेरीफाई करने दें। तो हाँ तो बच्चों बिल्कुल ये 7 तक ही जाएंगे, यानी कि डेल्टा की पावर जब 7 होगी तो मेरे ख्याल में हमारा काम बन जाएगा। तो लिहाजा जब डेल्टा की पावर 7 होगी ना, yn होगा, तो वहाँ पे जाके ये सिर्फ एक वैल्यू बच गई होगी, यानी तब तक आप करते रहोगे जब तक ये सिर्फ एक डेल्टा नहीं रह जाता। जैसे इस टेबल में आपने देखा था, चाहे ये फॉरवर्ड का था लेकिन मैं उसको उस वक्त तक बच्चों हल कर रहा था जब तक लास्ट में एक डेल्टा नहीं रह गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपने करना है, लेकिन मैं इसको आगे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे वैसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि बाकी सारी वैल्यूज अब 0 0 0 ही आने वाली हैं, क्योंकि ये 0 हो गई हैं तो डिफरेंस सब में अब 0 ही पाया जाएगा। तो चलो अब मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ क्या होता है, f of 7.5 यही होगा ना। फार्मूला देखें इसका क्या होता है, देखो बच्चों फार्मूला पहले तो आपने p फाइंड आउट करना है। p का फार्मूला मैंने आपको बताया था, होता है हमारे पास बच्चों xp माइनस x ओवर h।
एच होता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है आपके क्वेश्चन के अंदर। देखो एक्स की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 2 - 1 यानी कि 1 है, 3 - 2 यानी हर वैल्यू में एक एक का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू 1 है, ठीक है। डिफरेंस ये इसके इक्वल होता है, तो एच इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यानी कि पी की वैल्यू हमारे पास बराबर आने वाली है एक्स पी माइनस एक्स। अब ये एक्स के साथ क्या होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था या तो नॉट होता है या एन होता है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, यहां पे जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा कि एक्स नॉट उस वक्त होगा जब इनिशियल वैल्यू ली जाएगी, यानी इनिशियल वैल्यू हम कब लेते हैं, जब न्यूटन फॉरवर्ड होता है, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला चल रहा हो, लेकिन ये न्यूटन बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड मीन्स हम आखिरी पॉइंट से स्टार्ट करें, यानी कि एक्स एन आएगा, ठीक है। तो देखो टोटल वैल्यू है 8, और आप ये भी चीज जानते हो 8 वैल्यूज हैं, लेकिन हम 0 से अगर स्टार्ट करें वैल्यूज को गिनना 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 वैल्यूज होने वाली हैं। यानी आप चीज जानते हो ना, हम एक्स 0 भी बनाते होते हैं ना, ये एक्स 0 हो गया, ये x1, ये x2, ये x3, x4, x5, x6 और x7, ये x7 की वैल्यू है। वैसे अगर आप इसको xn से भी प्रेजेंट करो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो xp, अब बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होता है बच्चों x के सर xp क्या होगा, xp वो पॉइंट है जिसे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, यानी कि ये 7.5 है, ठीक है। और xn आपको पता चल गई, ये लास्ट पॉइंट, तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई है बच्चों, देखो -0.5। अब इस वैल्यू को आपने फार्मूले में इस्तेमाल करना है। पहले तो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा क्या होता है, ठीक है। तो जनरली बच्चों इसका फार्मूला अगर मैं लिखूँ ना, तो इसमें वाई एन आ जाता होता है। प्रीवियस में तो आपने देखा था जो फॉरवर्ड था उसमें आता होता था वाई नॉट, तो यहाँ पे वाई एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लास्ट जो वाई एन की हमेशा वैल्यू होगी इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, और फर्स्ट वाले में ये, ठीक है। और फिर आएगा देखो पी डेल्टा वाई एन ओवर 1 का फैक्टोरियल। अब मैं पहले फार्मूला आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। पहले फार्मूला आप सबके लिए बच्चों, अदरवाइज यार मैं चाहता तो डायरेक्ट पुट भी कर सकता हूँ। फिर आएगा p इंटू पी माइनस 1, ठीक है। ये सॉरी p प्लस 1, ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप फॉरवर्ड में होते हैं ना तो p माइनस यानी सेंटर में माइनस पाया जाता है, लेकिन जब आप बैकवर्ड में जा रहे होते हैं तो आप प्लस करते जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस आएगा, नेक्स्ट डिग्री में p+2 होगा, फिर p+3 ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। साथ में आप देखो आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब मैं लास्ट में इसको लेके चलता हूँ, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों फार्मूले की, ये f ऑफ 7.5 का फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में ये होता है इसके बच्चों p इंटू पी प्लस 1 p+2 सो ऑन, ये चलता है, यानी कि इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिख रहा हूँ, p प्लस इंटू एन माइनस 1, यानी n की जो भी आपके पास वैल्यू होगी ना उससे एक कदम पीछे यहाँ पे प्लस हो रहा होगा इसमें, ठीक है। और साथ में आता है डेल्टा एन वाई एन, ठीक है, डेल्टा एन होता है ऊपर, और बटे में आता होता है बच्चों आपके पास 3 का फैक्टोरियल, और सॉरी 3 का क्या क्यों, n का फैक्टोरियल, माजरत n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका मेजर। तो सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब देखो n की हमारे पास टोटल वैल्यूज, यानी कि n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 7। क्यों, क्योंकि देखो 0 भी बीच में इंक्लूड है, n की वैल्यू ऐसे स्टार्ट होती है, देखें 0 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करें तो ये x नॉट की वैल्यू x1 x2 जैसे मैंने आगे बताया, तो ये 7 तक जा रही हैं, यानी कि हम डेल्टा y 7 तक जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। बट आपको मैंने जैसा कि बताया, देखो ये सारे डेल्टा इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम बस डेल्टा क्यूब तक फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे आपको पता है मल्टीप्लीकेशन की वजह से सारे 0 हो जाएंगे। तो अब मैं आपके लिए फार्मूला लिखने लगा हूँ, जो मेन फार्मूला हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला, वाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन। ये जो 1 का फैक्टोरियल है ये बच्चों 1 नहीं होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बटे में, p इंटू पी प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ठीक है, ओवर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, प्लस अब देखें हमने जाना सिर्फ क्यूबिक तक, क्योंकि क्यूब के आगे हमें सारे 0 डेल्टा मिल रहे हैं, तो लिखेंगे भी एक मैं आपको लिख के वैसे दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। p+1 फिर p+2, ठीक है। देखो फार्मूले में पुटिंग करके देखो n की वैल्यू अभी आपके पास कितनी है, डेल्टा के ऊपर n की वैल्यू होती है ना, अब हमारे पास क्यूब वाला डेल्टा आने वाला है, तो यानी कि n की वैल्यू 3 है, 3 पुट करो तो कितना आता है 3 - 1, यानी कि ये p+2 तक सिर्फ जाएगा ये वाला। तो देखो p+2 तक ही हम गए और आगे आ गया डेल्टा क्यूब वाई एन, ठीक है। और बटे में n का फैक्टोरियल मीन्स के यहाँ पे n 3 है, तो डेट्स वाई बटे में 3 का फैक्टोरियल। और आगे बच्चों देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 4 वाले टर्म की बारी आएगी, आपको पता है डेल्टा 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो कि 0 है सारे, तो डेट्स वाई वो सारे 0 ऐसे लिखते जाएंगे। ये डेल्टा 4 वाला हो गया, फिर डेल्टा 5 वाला, फिर डेल्टा
6 वाला, फिर डेल्टा 7 वाला। 7 तक ही हमने टोटल जाना, तो देखो 7 तक हम चले गए और यही हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। तो वाई एन आपको मैं पहले ही बताता चलूँ वाई एन क्या है। हमारे लास्ट वैल्यू वाई एन है। ठीक है, लास्ट वैल्यू सारी वाई एन है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यूज है, यानी कि फाइनल पॉइंट को एन से प्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे 512 आ जाएगा, फिर प्लस पी का कितना वैल्यू आया -0.5। डेल्टा वाई एन मीन्स के सिंगल डेरिवेटिव वाले का लास्ट पॉइंट जो कि कितना 169, फिर प्लस P की वैल्यू फिर से जो कि -0.5 है। फिर देखो बच्चों P +1 है, देखो -0.5 + 1 करें तो कितना होता है 0.5 आ जाता होता है। और फिर डेल्टा स्केयर वाई एन, यानी कि ये डेल्टा स्केयर में लास्ट वैल्यू जो कि 42 है ओवर 2 का फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट देखें P का फिर से वैल्यू जो कि -0.5 है, -0.5 + 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, -0.5 + 2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। और इसकी कितनी वैल्यू है लास्ट वाले की 6, तो ये 6 पुट हो गया और बटे में है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल। और मजीद आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब इसको हल करके मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ठीक है जी, तो हाँ तो बच्चों देखो मेरे पास जो आंसर है मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ 421.875। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आया। अभी ज़रा गौर से देख लो, इसका जो फंक्शन का आंसर आया ये उन दोनों के फंक्शंस के सेंटर में बिल्कुल लाई करता है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया, इस चीज़ से ये वेरीफाई हो गया। अब मैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो एरर वाला जो क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पे करवाऊंगा, क्योंकि वो है भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले का। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।